उस बच्चे के अंदर वही भारी भरकम आवाज का मालिक जिन जोर जोर से कह के लगा रहा था कि तुम लोग क्या समझे थे कि मैं चला गया हूं, मैंने इसकी जान छोड़ दी है। तो सुन लो, कान खोल के सुन लो, मैं इसकी जान छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं सिर्फ इसको सजा नहीं दूंगा, इसको एक भयानक सजा देने के बाद ए बुढ़िया तुझे मारूंगा, इस बच्चे की मां को मारूंगा, मैं तुम सब घर वालों को मार दूंगा। पहले इरादा तो मेरा यही था कि इसकी गर्दन दबा के इसको वहीं पे मार दूं, लेकिन तुम लोग इसको लेके गए थे ना उस बुढ़िया के पास कि वो इसको बचा सके, तो अब मैंने फैसला किया है इसको एकदम से नहीं मारूंगा, इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। और उसने जोर जोर से कह के लगा दिए। अब वो जोर जोर से हंसता जा रहा था, वो बच्चा जो कुछ देर पहले लेटा हुआ था, जिसको दोनों उसकी माँ और उसकी दादी खैरियत से उस घर से लेके आई थी। उन्होंने कह के भेजा था कि अब ये ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी रात को जब कभी इसको तकलीफ हो तो तुम लोग कुरान मजीद की सूरत पढ़ के इस पे दम कर देना। वो खुशी खुशी शुक्रिया अदा करके यहाँ पहुँच गई थी अपने घर। बच्चा ठीक रहा, रात को सुकून से सो गया। उसकी माँ ने उस पर पढ़ा, दम किया और बच्चे को गहरी नींद आई। लेकिन अभी सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी उस बच्चे को कि एक ज़ोरदार घर के अंदर कहका सुनाई दिया। और वो कहका सुनते ही जिस जिसके कानों तक उस आवाज़ को सुना गया, सब समझ गए ये कहका उसी वजूद से आ रहा है जो एक मासूम बच्चे का वजूद है, लेकिन कहका एक भारी भरकम जिन का कहका था। और अभी उसी बच्चे के गले से, उस बच्चे के होंठों से वही जिन सबसे मुखातिब था और कह के लगा रहा था। मां कुछ पढ़ने की कोशिश करती तो उसी वक्त वो बच्चे के गले के ऊपर हाथ रख देता। उसी बच्चे के हाथ इस अंदाज में उठते कि सीधे उस बच्चे के गले पे चले जाते। मां डर जाती, जो भी आयत पढ़ रही होती वो रुक जाती और वो कहता तू पढ़ ना, तू जैसे ही पढ़ेगी मैं इसका गला दबा दूंगा, पढ़। तो मां रुक सी जाती। वो बच्चा फिर किसी के कब्जे में जा चुका था। उसकी आंखें पलके झपकना भूल गई थीं। उसकी आंखें एक ही जगह पे टिकी हुई थीं। इर्द गिर्द वो आंखें घुमा भी नहीं रहा था। बस उसके वजूद को उस जकड़े हुए जिन ने घर में एक वहशत फैला रखी थी। ये रात का ऐसा पहर था कि इस वक्त वो समझती की थी कि कैसे हम इसको बाहर लेके जाएं, क्या करें। वो बेचारी उसी तकलीफ में रात सारी उसी बच्चे के पास बैठी रहीं। और वाकई वो अब बच्चे को मुसलसल तकलीफ दे रहा था। कभी उसका गला दबा देता और बच्चे के गले से अजीब सी आवाज़ें आती, उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता। ऐसा लगता कि अब कुछ ही सेकंड्स के बाद ये मर जाएगा। और जब उसकी मरने वाली हालत हो जाती तो अपने हाथ पीछे हटा लेता, वही हाथ जो असल में उस बच्चे के हाथ थे, लेकिन अब उस जिन के कब्जे में जा चुके थे। और बच्चा एक गहरी सांस लेता और उसके बाद ऊंची ऊंची सांस लेना शुरू कर देता, तेज तेज सांस, जैसे काफी देर से उसने उसकी सांस को बंद कर रखा था। फिर वो कह के लगा था। वो रात उस घर में एक कयामत की सी रात थी। वो दोनों ख़वातीन बेचारी जो कुछ कर सकती थीं उस बच्चे के पास खड़े होकर यही करती रहीं कि पढ़ने की कोशिश करें तो वो तकलीफ़ दे देता, वो पढ़ना बंद कर देती। समझ कुछ नहीं आ रहा था क्या करें। वो इंतज़ार में थी कि सुबह हो, सूरज की किरणें जैसे ही फैलें तो वो भागें और उनको उसी घर के अंदर लेके जाएं। अब्बास कहते हैं कि जो हमारा वो घर था काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ पे एक नहीं कंबाइंड फैमिली सिस्टम था। 2-3 फैमिलियाँ सारी इकट्ठे रह रही थीं। घर के दरवाजे से जैसे ही दाखिल होते थे तो साथ ही एक बहुत बड़ी बैठक बनी हुई थी, ड्राइंग रूम कह लीजिए या बैठक कह लीजिए, जहाँ पे जब हमारे
बड़े अब्बा ज़िंदा थे तो जो लोग भी आते उनसे मिलने के लिए वहीं उसी बैठक में बैठते थे। जैसे ही सुबह की किरणें हर तरफ फैलना शुरू हो गईं, उन दोनों ने उस बच्चे को उठाया और तेज़ी से भागती हुई घर पहुंची। हमारी बड़ी माँ सुबह फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुई थी, कुरान मजीद की बैठी तिलावत कर रही थी कि बाहर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटा गया। हाँ, हमारी नौकरानी यानी हमारी दादी के आने का टाइम तो हुआ चाहता था, लेकिन थोड़ा सा वो वक्त से आज पहले आ गई थी और जिस अंदाज में वो दरवाज़ा खटखटा रही थी तो हमारी बड़ी माँ भी जल्दी से उठी, जाके दरवाज़ा खोला तो देखा दोनों ख़वातीन बच्चे को लेके फिर से बाहर खड़ी हैं, जिससे अंदाज़ा हो गया बच्चे की हालत फिर से ख़राब है। बड़ी माँ ने कहा, रुको, अभी इसको सीधा घर में ना लेके आना, क्योंकि घर में और भी बच्चे हैं, घर में और लोग भी हैं। ये जो भी शैतान है जिसने इसके वजूद पे कब्ज़ा कर रखा है, कहीं किसी और के साथ ना ये वजूद पे कब्ज़ा कर ले। रुको, मैं बैठक का दरवाज़ा खोलती हूँ, बाहर वाली साइड से अंदर दाखिल हो, क्योंकि ये इस तरह की जो ड्राइंग रूम या बैठक बनी होती है इसके 2 दरवाजे होते हैं, बाहर से भी होता है मर्दों के लिए और अंदर से भी होता है। तो उन्होंने बाहर वाला दरवाज़ा खोला और उन दोनों ख़वातीन को अंदर दाखिल किया और अपना उस ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही उस ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो देखते ही उनको अंदाज़ा हो गया उस खबीस ने जो अभी तक उस मासूम बच्चे को जकड़ रखा था, अभी अभी वो जा चुका था। बच्चा नॉर्मल हो चुका था, बेहतर अंदाज में सांस ले रहा था। बड़ी अम्मा जैसे ही पहुंची, बच्चे से मुखातिब हुई, उससे बात की तो बच्चे ने इस अंदाज में जवाब दिया कि वो होशो हवास में है। तो दोनों ख़वातीन भी देख के चौंक पड़ी, उसकी माँ भी और उसकी दादी भी, कि अभी तक तो इसका वजूद जकड़ा हुआ था, इस बैठक में आते ही बच्चा नॉर्मल हो गया था। हमारी बड़ी माँ ने बच्चे से कुछ देर बैठ के बातें की तो बच्चा नॉर्मल अंदाज में बातें करता रहा। हमारी बड़ी अम्मा को अंदाज़ा हो गया था कि अगर इसकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब ही नहीं हुई। 3-4 घंटे वो ख़वातीन वहीं पे बैठी रहीं, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक रहा। तो बड़ी माँ को समझ आ गया, उसने कहा वो इस घर में नहीं आएगा। उसको समझ लग चुकी है वो बहुत ताकतवर है, एक शैतान है, लेकिन शायद इस घर में ना आए। 3-4 घंटे के बाद उसने हमारी, जिसको हम दादी बोलते थे, जो हमारी काम वाली थी, उसको कहा तुम उठो, घर के काम काज को देखो, इसकी माँ और बेटा यहीं पे रहें, खाने पीने को इसको दे दिया जाता है, परेशान मत हो। हमारी जो दादी थी, जो काम वाली थी, वो उठ के घर के काम काज को लग गई। वो माँ और बेटा वहीं पे बैठक में मौजूद रहे, लेकिन जितना टाइम शाम तक वो मौजूद रहे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारी उस दादी ने अपना काम ख़त्म कर दिया, इजाज़त चाही, तो हमारी बड़ी माँ ने उसको इजाज़त दे दी और वो बच्चे को लेके अपने घर चले गए। लेकिन घर जाते ही फिर से बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। बड़ी माँ ने आज सारी सूरत हाल उनसे सुन ली थी कि रात को कैसे जब ये पढ़ने की कोशिश करते थे तो वो खबीस जिन कैसे बच्चे को तकलीफ़ देता था, कैसे उसकी गर्दन दबा देता था। तो इसलिए उन्होंने कहा था अब रात को जैसे इसको तकलीफ़ देने की कोशिश करे, तुम ये पानी बच्चे के ऊपर थोड़ा सा छिड़क देना। उन्होंने ऐसा ही किया। वो जो बड़ी माँ ने पानी दम करके दिया था, वो पानी लेके घर चली गई। बच्चा ठीक रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई बच्चे की हालत फिर से ख़राब होना शुरू हुई। तो उसी वक्त उन्होंने वो पानी उठाया और बच्चे पे छिड़क दिया। जैसे बच्चे पे पानी छिड़क दिया तो बच्चे ने कहका लगाया, वही जो हाजिर हो चुका था, और बोला अच्छा अब तुम मेरे लिए पानी लेके आए हो, बस देखते जाओ मैं करता क्या हूं तुम लोगों के साथ। ये जो घर था जहाँ पे हमारी ये नौकरानी, जिसको हम दादी कहते थे, दादी और उसकी जो बहू रहती थी, उसके 2 बेटे रहते थे, ये एक ऐसी सोसाइटी बनी थी जो कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने थी। पहले ये खाली ग्राउंड सा होता था, लेकिन वहाँ गरीबों के लिए इस तरह के बहुत सारे घर बना दिए गए थे जो गरीबों को ही अलाट कर दिए गए थे। उन्हीं में से एक घर ये गरीब होने के नाते इनको भी मिला था। इनका एक और घर भी था जो टूट फूट का शिकार था, बहुत ही कमज़ोर सी दीवारें थीं, क्रैक आ गए थे, टूटी फूटी थीं। तो इन्होंने उस घर को ताला लगा के अपने इस घर में, जो नया घर था, ये शिफ्ट हो चुके थे। रात तो बेहतर अंदाज में गुजर गई।
और उनको लगा कि पानी काम कर गया है, हमें कम से कम इतनी निजात मिल गई है। जो हमें धमकियां दे के गया है, जो कह के लगा के गया है, शायद पानी से डर गया है और धमकियां दे रहा है। अगला दिन सुकून से गुजरा, लेकिन उससे अगली रात वो सारे अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। हर तरफ रात की तारीकी छाई थी और रात की काली चादर ने एक रात का वो समा बनाया हुआ था जिसमें इंसान को कहा जाता है सो जाओ, नींद का वक्त है, सो जाओ। तो वो सब सो रहे थे कि वहीं पे दादी की आंख उस आवाज से खुली जो किचन के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मसालों को कूट रहा हो। ये मेरा वहम है या कहां से आवाज आ रही है? क्या बहू रात के इस पहर बैठ के कुछ कूट रही है? उसको क्या जरूरत है कूटने की? एकदम दिल में खौफ आया, कहीं उस बच्चे के साथ फिर से कोई मसला तो नहीं हो गया। जल्दी से उठी तो देखा बहू तो अपनी चारपाई पे सो रही है, बच्चा भी वहीं अपनी चारपाई पे सो रहा है, आवाज अभी भी किचन से आ रही है। तो वो आहिस्ता से चलती चलती किचन के अंदर चली गई। दबे कदमों चलती हुई जब वो किचन के करीब पहुंची तो आवाज तेज होती जा रही थी। वो जूं-जूं उस किचन के करीब जा रही थी, आवाज और जोर से आती जा रही थी। जब वो बिल्कुल किचन के पास पहुंची तो उनके कानों ने क्लियर एक आवाज को सुना कि कोई बैठा मसाले कूट रहा हो। और जब उन्होंने किचन का दरवाजा खोला, अंदर झांका तो अंदर कोई भी नहीं था। और वो जो मसाला कूटने की अभी तक आवाज आ रही थी, वो आवाज खत्म हो गई। कुछ देर वहां पे खड़ी रही, लेकिन खामोशी से वापस जाके चली गई और जाके अपने बिस्तर पर सो गई। लेकिन उससे अगली रात फिर से दादी की भी आंख खुल गई और उसी लम्हे उनकी वो जो बहू पास लेटी थी उसकी भी आंख खुल गई। उनके किचन के अंदर कोई ईंटों पे पहले मसालों को पीसा जाता था। पत्थर का ईंट होती थी गोल सी, उसके ऊपर मसालों को रख के गोल से पत्थर या मुख्तलिफ किस्म के पत्थर होते थे जिनको ज़ोर ज़ोर से रगड़ा जाता था तो मसाले पीसे जाते थे। पहले मशीनें तो नहीं थी, हाथ से वो लोग मसाले पीसते थे। तो किचन के अंदर इतनी ज़ोर ज़ोर से मसाला पीसने की, सिल पे ईंट पे मसाला पीसने की आवाज़ आ रही थी कि वो हैरान होगी दोनों और एक दूसरे की तरफ देखा और कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो बहू बोली अम्मा ये तो किचन से आ रही है। अम्मा ने कहा रुक मैं देखती हूँ। तो बहू ने कहा रुको अम्मा मैं भी साथ आती हूँ। तो वो दोनों आहिस्ता से चलती चलती किचन पे पहुंची, दरवाज़ा खोला तो अभी तो क्लियर आवाज़ आ रही थी और खुशबू भी ऐसी फैली हुई थी जैसे वाकई कोई पत्थर की सिल के ऊपर, ईंट के ऊपर कोई मसाला पीस रहा हो और पाउडर बना रहा हो। और उस पाउडर की जो खुशबू थी वो नमक की खुशबू थी, जैसे कोई नमक के पत्थर को पीसने की कोशिश कर रहा हो। और साथ में उस किचन के अंदर से मिर्चों की खुशबू आई थी, जैसे अभी अभी किसी ने लाल सुर्ख मिर्चें जो होती हैं उसको सुखा के जब वो खुश्क हो जाती हैं और पीसा जाता है तो जैसी उनकी खुशबू आती है ऐसी ही खुशबू इतनी तेज थी कि दोनों को छींकें आना शुरू हो गई। इतनी तेज मिर्चों की खुशबू फैली हुई थी। उन्होंने किचन में खड़े होकर अच्छी तरह देखा, कुछ भी नहीं था। मसाले अपनी जगह पे मौजूद थे, मिर्चें अपनी जगह पे मौजूद थीं। वो पत्थर जिस पे ये दोनों ख़वातीन मसाले पीसती थीं, वो जो पत्थर सा, वो जो सिल सी बनी हुई थी, ईंट सी बनी हुई थी, पत्थर की, ईंट तो नहीं पत्थर कहना चाहिए, सिल बोलते हैं लोग, वो अपनी जगह पे रखी हुई थी। तो फिर ये क्या था? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और जब कुछ समझ ना आया तो चलती हुई वापस बिस्तर तक पहुंची। बहू ने पूछा अम्मा ये क्या था? अम्मा जो गहरी सोच में मुब्तला थी बोली ये आज दूसरी दफ़ा हुआ है। मैंने तुम्हें बताया नहीं बहू, कल रात भी ऐसा ही हुआ था। आज मसाला पीसने की आवाज़ है, कल कूटने की आवाज़ आ रही थी। मैं जब वहाँ पहुँची थी तो वहाँ कुछ भी नहीं था। आज तुम भी मेरे साथ जाग गई और तुमने भी जाके देख लिया और मैं भी हैरान हो गई ये हो क्या रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं था कि बच्चे की जान छूट गई थी, बच्चे की जान नहीं छूटी थी। बच्चे के साथ अब भी वही मामलात इस तरह के हो रहे थे कि तीसरे दिन फिर से वो बच्चे को हमारे, वो अब्बास कहते हैं, घर लेके आई। लेकिन जैसे ही वो हमारे घर में दाखिल हुई, बच्चा बिल्कुल ऐसा फुर्तीला, ऐसा चुस्त चाबंद हो गया, उठ के बैठ गया जैसे उसको कोई मसला ही ना हो। वो बच्चा जो मुसलसल घर में लेटा रहता था, अब खेलता नहीं था। उसका छोटा भाई परेशान रहता था कि बड़ा भाई किस बात पे बीमार हो गया है, लेटा रहता है, उठता ही बहुत कम है, थोड़ी देर खेलता है और फिर जाके लेट जाता है। वही बच्चा जो हर वक्त बिस्तर पे था, अब्बास कहते हमारे घर में आते ही अब उठ के बैठ गया था, शरारतें कर रहा था, खेल रहा था। उसका छोटा भाई भी साथ आया था, तो वो अपने छोटे भाई के साथ उसी ड्राइंग रूम के अंदर इधर उधर खेल कूद रहे थे, बातें कर रहे थे जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं। तो वो दोनों खवातीन हमारी बड़ी माँ से बोली, यहाँ आते ही ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको उधर लेके जाते हैं, वो इसको फिर से जकड़ लेता है और फिर से इस अंदाज में उसको तंग करता है, उसको इस अंदाज में तकलीफ़ पहुंचाता है कि ये मासूम बता नहीं सकता, लेकिन शदीद तकलीफ़ में होता है। हमारी बड़ी माँ ने कहा, ठीक है, आप इसको यहाँ ले आया करें और शाम को जब आप काम काज ख़त्म कर लें तो आप इसको वापस घर लेके जाया करें। और ऐसा ही होता। अब बड़ी माँ को भी एक बात शायद जो समझ आ चुकी थी, उनके बस में जितना था, क्योंकि जो हमारे बड़े अब्बा थे वो रूहानियत जानते थे, अमलियात जानते थे, अगर वो आज ज़िंदा होते तो बात और थी। जो हमारी बड़ी माँ थी वो इतना तो नहीं जानती थी, लेकिन जितना उनके बस में था वो अपना सब कुछ कर चुकी थी। एक बात उनको समझ आ गई थी, वो जो भी ताकतवर जिन, जो भी ताकतवर शैतान है, वो इस घर में आके भाग जाता है, लेकिन वो उसको मुस्तकिल निकाल नहीं पा रही थी। लेकिन वो ऐसा होता, ख़वातीन उस बच्चे को सुबह लेके आती, शाम को लेके चली जाती, लेकिन वो रात को फिर से अब बच्चे को तंग करना शुरू हो गया था। पानी का छिड़काव भी करते तो वो फिर भी अब तंग करना शुरू हो गया था। अब्बास कहते हैं मैं भी उन दिनों में काफ़ी बड़ा हो गया था। ये उस वक्त की कहानी है, उन्होंने लिखा है बाकायदा, ये कहानी है 2017 की। और अब्बास कहते हैं उस वक्त मैं कॉलेज में जाता होता, कॉलेज गोइंग था, और मैं कॉलेज में अब इतना बड़ा हो चुका था, समझ बूझ आ चुकी थी, तहज्जुद के साथ नमाज़ पढ़ना, 5 वक्त पाबंदी करना नमाज की, अपने आप को पाकीज़ा रखना, हर वक्त कोशिश करना बावुज़ू रहूं। मुझे ये तरबियत घर से दी गई थी, इसलिए मैं हर वक्त बावुज़ू रहता था। मैं जिन्नात के बारे में अक्सर ऐसी बातें करता था कि मुझे घर से डांट भी पड़ जाती थी कि तुम इस तरह की बातें मत किया करो। और मैं कहता था मुझे देखने देना इस जिन को, ऐसी की तैसी, ये क्या इसने बच्चे को जकड़ रखा है, मैं इसको ज़रा ठीक करता हूँ। मैं ऐसी कई बातें कर देता जिससे मुझे मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ डांट देती थी कि ख़बरदार ऐसी बातें मत करो, तुम दूर रहो, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। उन बिचारियों ने हमारी बड़ी माँ के अलावा इधर उधर से भी जो उनको समझ बूझ लगी कोशिश की, लेकिन उस बच्चे पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जहाँ वो एक मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला थे कि बच्चे को वो इलाज के लिए कभी किसी के पास दम करवाने, कभी किसी के पास दम करवाने लेके जा रहे थे, क्योंकि अब रोज़ तो नहीं हो सकता था उसकी माँ अपने बच्चे को लेके रोज़ किसी दूसरे घर में जाए और सारा दिन वहीं पे गुजारे और रात को लेके जाए, अब ये भी मुश्किल था। तो वो इधर उधर से उसका दम करवाती, लेकिन उसको इलाज आराम नहीं मिल रहा था। वहीं पे अब उस घर के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी थी कि जैसे ही रात होती उस घर में ऐसा लगता जैसे इस घर में दिन शुरू हो गया है। वो जैसी दोनों ख़वातीन लाइटें वगैरह बुझा के, जो भी रोशनी होती उसको ख़त्म करके अपने अपने बिस्तर पर लेटती, तो इस अंदाज में हलचल शुरू हो जाती जैसे कोई उठ गया हो इस घर में, और तादाद में एक नहीं वो कई हों। क्योंकि पहली दफ़ा जब उनको महसूस हुआ कोई किचन के अंदर कूट रहा है, दूसरी दफ़ा कोई बैठा ईंट के ऊपर, सिल के ऊपर पीस रहा है, फिर उनको लगा, उन अगली रात महसूस किया कि ऊपर छत के ऊपर बहुत सारे बच्चे और औरतें और मर्द हों जो दौड़ रहे हों छत के ऊपर। और इस अंदाज में वो दौड़ रहे थे कि उनकी वो जो छत थी, इस अंदाज में उससे आवाज़ें पैदा हो रही थीं कि उस छत के नीचे लेटा हुआ कोई भी शख्स होता तो वो डर जाता कि इतने ज़्यादा लोग घर की छत पे मौजूद हैं, कहीं छत गिर ही ना जाए। छत मजबूत थी, नहीं गिर सकती थी, पता था, लेकिन
आवाज़ों से ऐसा महसूस होता था कि जो भी लोग छतों पे मौजूद हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और चल फिर नहीं रहे बल्कि छतों के ऊपर कूद रहे हों, जैसे छलांगे मार रहे हों। और तभी जब दोनों बहू और उसकी हमारी वो जो दादी थी काम वाली, उसकी आंख खुली उसी रात, छत के ऊपर उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे कोई बहुत ज़्यादा दौड़ रहा हो, और तभी उनके कानों में हंसने की आवाज़ आई। ये औरतों और बच्चों के हंसने की आवाज़ थी, और ये आवाज़ जो ऊपर छत से आ रही थी लेकिन नीचे कमरे तक इतनी क्लियर आ रही थी जैसे ऊपर छत पे हंसने वाली वो औरतें और कहके लगाने वाले बच्चे इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हों कि जैसे पूरे मोहल्ले में इस हंसने की आवाज़ जा रही हो, और उनकी कूदने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी जैसे ये छत को ही तोड़ देंगे।